औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जितनी आने वाली नई वीडियोस हैं उनको मौसूल हो जाएं, उसका नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज हम अपनी सीधी वीडियो पर आते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बेसिकली तो ये है कि हमारे घर में जितनी बेसिक अप्लाइंसेस हैं, जूसर है, पेडिस्टल फ़ैन है, घर में मोटर है कोई, उसके बाद आपका क्या कोई भी ऐसी चीज़, रूम कूलर है जिसको वायर कनेक्ट हुई होती है, इस्त्री है। अब फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई भी चीज़ नहीं चल रही, सबसे पहले उसको क्या करना है, आपने उसकी जो मेन लीड है उसको चेक करना है कि ये ठीक है या ख़राब है। क्योंकि लाजमी नहीं है कि अगर आपकी कोई भी चीज़ बंद हो गई है तो वो अंदर से ख़राब हो गई है या जल गई है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये लीड जो सी है ना, उसकी मेन लीड ख़राब हो जाती है। अब आपको किस तरह पता लगेगा ये लीड आपकी ख़राब है या सही है? और बग़ैर आप ये टेस्ट लैंप के या सीरीज़ लैंप के बग़ैर अगर घर में आप अपनी लीड को चेक करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार आज मैं आपको समझाता हूँ, एक टेस्टर की मदद के साथ सिर्फ। अब मेरे पास ये दो लीडें हैं, ठीक है जी, एक ये लीड है और एक ये लीड है। इनमें से एक ख़राब है और एक ठीक है। अब हम आपको दोनों लीडों को चेक करते हैं और बताते हैं कि इनमें से ख़राब आप किस तरह चेक करेंगे और ठीक को किस तरह चेक करेंगे। ये मेरे पास सीरीज़ लैंप है, मैं इस पर आपको तसल्ली भी दे दूंगा कि ये लीड आया वाकई ख़राब है या ठीक है। सबसे पहले हम इस लीड को चेक करते हैं जी, इस वायर को। ये देखें, इसको हमने इधर लगा दिया है सॉकेट में। अब हम ये देखें जी, ये हम टेस्टर की मदद से ये चेक कर रहे हैं। अब इसमें दोनों में करंट नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये देखें जी, दोनों वायर्स में करंट नहीं आ रहा। अब हम इस शू को उल्टा कर लगाएंगे। ये देखें जी नाजरीन, ये मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये इसमें करंट आ गया है, ठीक है जी। ये देखिए, अब इस वायर में अगर करंट आ रहा है, अगर मैं शू को उल्टा कर लगाऊंगा तो इस वायर में करंट आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आ गया। अब मैंने शू को चेंज किया है तो इसमें करंट आना चाहिए। अब इसमें करंट नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी ये वाली तार डेड है। अब उसके बाद अगर तो शू आपका ये वाला सिंपल शू लगा हुआ है तो इस शू को खोल के देख लें कि इसमें से क्या फॉल्ट है। नहीं तो अगर ये इस तरह का शू, कोई फिक्स वाला जो शू होता है जो आप खोल नहीं सकते, जो मेल्टेड शू होता है, उसको आप इधर से काट के दोबारा इधर लगा के चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी सेम यही कंडीशन होगी तो इसका मतलब है ये आपकी वायर ख़राब है और ये आपकी वायर आपके काम की नहीं रही। अब हम आपको ठीक वायर इसके साथ चेक कराना सिखाते हैं। अब आपको मैं इसकी सीरीज़ बोर्ड पे भी तसल्ली दे देता हूँ जी। ये देखें, ये देखें, अब मैंने दोनों तारों को आपस में जोड़ा है, ये नहीं चल रही। अब ये वायर है, इस वायर को मैं लगाता हूँ जी, ये चेक करें। ये देखें जी व्यूवर्स, ये देखें, इसमें करंट नहीं आ रहा ब्लू वाली में, ये रेड वाली में करंट आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये आप अब शू को उल्टा के लगाऊंगा। अब ब्लू वाली में करंट आना चाहिए, रेड वाली में नहीं आना चाहिए। ये देखें, रेड वाली में नहीं आ रहा, अब वही करंट इधर ब्लू वाली में शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दोनों वायर्स ठीक हैं। अब इसको सीरीज़ बोर्ड पर भी आपको मैं तसल्ली देता हूँ। ये देखें, ये इसका मतलब है कि ये लीड बिल्कुल ठीक है और आपका जो है ना, इसमें ख़राबी कोई नहीं है। ये छोटी सी टिप है जी, ये आपको मैंने इसलिए दी है। घर में हमारे रोज़ाना कई चीज़ें ख़राब होती हैं और हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले अपनी जो अप्लाइंसेज हैं उनकी ये मेन लीड को चेक करें, और जो मैंने आपको टेस्टर से इसको चेक करने का तरीका बताया है उस तरीके से आप चेक करें और आपको फॉल्ट पता लग जाएगा। और आप तकरीबन
आधे इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियोस को आप अगर मुसलसल देखते रहेंगे, आपके लिए आइंदा भी इसी तरह की मज़ेदार वीडियो लाऊंगा। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसी आपको दुआ देते हुए मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सब के वालदैन को आपके सर पर हमेशा कायम रखे, और जिनके वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई मोहम्मद हसीब शबीर। अल्लाह हाफिज़।